जैसा कि देख रहे हैं इग्नू जून एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे छात्रों का यह कमेंट आ रहा था सर कि जून एग्ज़ाम का जो इग्नू का एग्ज़ाम है वो कैसा हो रहा है, सेंटर कैसा होता है। कुछ छात्रों से बात करके हमें रिव्यू दिखाइए वगैरह। तो एक एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे हम आए हैं और कुछ छात्र हैं, इनसे परिचय जानेंगे और कैसे इन्होंने तैयारी किया या एग्ज़ाम दिए हैं तो कैसा रहे, क्या क्या लेकर जाना है वगैरह सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक वीरवार है और आज मेरा इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा है, तो वहीं मैं देने आया हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा राहुल कुमार पटेल। अच्छा, तो अभी आप एग्ज़ाम दे लिए हैं कि देने वाले हैं? दे लिए हैं। अच्छा, दे दिए हैं। आप भी आ जाइए। क्या क्या नाम है आपका? सर राजकुमार। आप एग्ज़ाम दे दिए हैं? सर मैं आपका पूरा चैनल देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मिले। एग्ज़ाम दे दिए हैं आप कि अभी नहीं? ये बताइए कि छात्रों का प्रश्न रहता है कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है, तो क्या क्या आप लेकर आए हैं? जैसे एडमिट कार्ड, हॉल टिकट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह कुछ क्या क्या लेकर आए? टिकट और इग्नू का आईडी कार्ड और एक आईडी प्रूफ आप कुछ भी रख सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी, लेकिन इग्नू का आईडी कार्ड मस्ट है, वो लाना जरूरी है और प्रवेश पत्र। अच्छा, तो आप एग्ज़ाम दे दिए हैं। ये बताइए कि मोबाइल वगैरह बैग रखने की सुविधा था? बैग भी रखने का सुविधा था, मोबाइल भी आप करने का मतलब आप करके रख सकते हैं टेबल पे। अच्छा, और ये बताइए गर्मी का मौसम है तो छात्रों को कुछ पानी पीने की व्यवस्था है क्या? आप बताइए तो। यस सर, हाँ। अलग अलग सेंटर पर अलग अलग सुविधाएं होती हैं, जहाँ तक हम लोगों को पूरा सुविधा मिला है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आज 2 बजे इवनिंग की शिफ्ट में मेरा परीक्षा है। तो ये बताइए कि बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं, बहुत सारे छात्रों का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाता है, तो तैयारी का रणनीति क्या है, आप कैसे अपनाए? अगर तैयारी नहीं समय से हो पाता तो इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर अध्ययन कर लिया जाए तो वो भी काफ़ी है। बाकी बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए तो उतने से भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं इसके साथ अलावा भी कुछ करते हैं क्या? जी हाँ, मैं टीचिंग कराता हूँ, बच्चों को टीचिंग भी देता हूँ मैं। अच्छा, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी MS सोकोड। तो ये बताइए कि छात्रों के मन में प्रश्न रहता है कि तैयारी नहीं हो पाता है इग्नू में, तो तैयारी का आपका रणनीति क्या था? मैं तो तैयारी किया ही नहीं था, वैसे ही पेपर दे दिया हूँ। अच्छा, मतलब हेडिंग पढ़ पढ़ के वैसे ही दे दिया हूँ पेपर। अब देखता हूँ क्या नंबर रिजल्ट आता है। ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए 2 बजे से है तो कितने बजे एंट्री हो जाएगा, कुछ अनुमान है आपका? एंट्री तो अब तो 1 बजे का शिफ्ट खाली हो गया, अब बच्चे जा रहे हैं तो अब एंट्री कभी भी ले सकते हैं, 1 से 2 के बीच में कभी भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट आप लिख कर जमा कर दिए हैं? जी हाँ, असाइनमेंट मैंने लिख के जमा कर दिया है और आज मेरा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने आया हूँ मैं। तो असाइनमेंट का भी नंबर तो नहीं आया होगा? जी नहीं, असाइनमेंट का अभी नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो असाइनमेंट सामान्यतः जुलाई अगस्त तक इग्नू अपडेट करना शुरू करता है। ऐसा छात्रों का आरोप रहता है कि इग्नू में जैसे नंबर बहुत कम मिलता है, ऐसा अनुभव किए हैं क्या आप? नहीं, ऐसा अनुभव नहीं है क्योंकि मेरा प्रथम प्रयास, अभी प्रथम एग्ज़ाम है, तो अभी तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है। अच्छा, आपका सेकेंड ईयर है? सेकेंड ईयर है मेरा। एक में मतलब बता रहे थे नॉट कम्प्लीटेड है। अच्छा, तो किस चीज़ में, थ्योरी में कि असाइनमेंट में? MS1 पेपर में। तो उसको जाके जहाँ आप असाइनमेंट, अच्छा उसका पेपर आज दिए हैं तो उसमें क्यों नॉट कंप्लीट दिखा रहा था? क्यों? तो अगर कोई समस्या है तो आप रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। और ये बताइए कि स्टडी मटेरियल को लेकर टाइम से मिला था क्या स्टडी जी मटेरियल? हाँ, स्टडी मटेरियल टाइम से मिल गया था क्योंकि मैंने प्रथम दिन ही एडमिशन ले लिया था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत नहीं हुआ था और स्टडी मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आराम से 2 से 3 महीने के अंतराल में स्टडी मटेरियल मुझे प्राप्त हो गया था। तो एग्ज़ाम जिसे देने जा रहे हैं तो उसमें घड़ी वगैरह अलाउ है क्या कि आप घड़ी पहन के जा सकते हैं? घड़ी, डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं है। अच्छा, डिजिटल नहीं है, सामान्य घड़ी आप पहन के जा सकते हैं। सामान्य घड़ी, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, मोबाइल भी अलाउ नहीं है। आप भी दे के आ रहे हैं क्या परीक्षा? तो आ जाइए यहाँ। अच्छा, बहुत सारे छात्रों का हमें यह भी कमेंट आता है कि एक सामान्य प्रक्रिया है, लोगों का साइकोलॉजी है कि सर इग्नू में नकल वगैरह का भी सुविधा रहता है क्या? तो ऐसा कुछ आपको अनुभव है कि मान लीजिए वहाँ पे छूट है बच्चों का एक दूसरे से बात करने का या कुछ चीटिंग करने का, ऐसा कुछ लगा आपको? देखिए, अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है और मेरा ग्रेजुएशन भी इग्नू से ही हुआ था, लेकिन वो मेरे बिहार से हुआ था। वहाँ के कई ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि आपके सेंटर पे होता है कि नहीं, उसको छापा छपाई लोग अपने भाषा में बोलते हैं। तो ये इग्नू का समस्या नहीं है, वो सेंटर पे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जुगाड़ कर लेते हैं। हालांकि इग्नू में ऐसा कहीं नहीं है। आप उसके स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आप देखेंगे इतने अच्छे तरीके से वो बनाया है। हमारे एक जानकार व्यक्ति बताते हैं कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यू कैन प्रिपेयर फॉर IAS ऑल्सो। अच्छा। तो चोरी चकारी का ऐसा कोई यहाँ प्रावधान नहीं रहता है। हाँ, कुछ बच्चे शरारती होते हैं जो छुप छुपा के ले जाते हैं, तो उसके लिए इग्नू तो जिम्मेदार नहीं है।
अच्छा, ये बताइए कि आप क्या क्या लेकर अंदर गए थे? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड भी चेक हो रहा है क्या? हाँ, आईडी कार्ड हो रहा है, इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए था और जो हॉल टिकट है वो होना चाहिए। बस ये 2-3 चीज़ें हैं और पेन वगैरह तो लोग लेके ही जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा तो था मास कम्युनिकेशन का। अच्छा, आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार मिश्रा। तो इग्नू के अलावा भी कुछ करते हैं क्या आप? हाँ, इग्नू के अलावा बहुत कुछ है, अपना बिजनेस है, बच्चों को पढ़ाना है और तो ऐसा भी है कि जैसे यूजीसी ने जारी कर दिया है कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो इसको बहुत सारे छात्र डरते हैं कहने से कि हम 2 नहीं कर रहे हैं, बस एक ही। तो ऐसा मतलब एक ऑफिशियल तौर पे आपको जानकारी है कि 2 डिग्री कर सकते हैं? हाँ, ऑफिशियल तौर पे मुझको जानकारी है कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं और ये यूजीसी का काफ़ी अच्छा निर्णय है छात्र हित के लिए, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और पिछले वर्ष 13 अप्रैल 2022 से ये नियम लागू है, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे छात्रों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि जो 20 नंबर का मान लीजिए पीजी में होता है, वो कितने पेज में या कितने शब्दों में लिखें? कितने शब्दों में आप लिख के आए हैं पेज में, कुछ अनुमान है? देखिए जहाँ तक हम जानते हैं कि इग्नू ना कंटेंट मांगता है। अच्छा। आपका अगर कंटेंट सही है और 6 पेज की आवश्यकता है और आप 5.5 में भी लिख के आए हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन 6 पेज की ज़रूरत है और उसमें हम सिर्फ राम कहानी भराए हैं, फिर मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो वर्ड लिमिट हालांकि दिया रहता है कि 20 नंबर का है तो आपको 500 शब्दों में सिमेटना है, लेकिन अगर आपके शब्दों में पावर है 480 450 इज इनफ। तो ये बताइए, बहुत सारे छात्रों के मन में यह भी प्रश्न आता है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि इतना हम कहाँ से याद करेंगे, तो कुछ याद करने का तरीका छात्रों को बताएंगे? बस आप कंटेंट याद कीजिए या कोशिश करिए अपने आंसर्स को आप पॉइंट्स में लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो मार्क्स अच्छे अचीव होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कंटेंट को बस समझे रहिए, नॉलेज के लिए पढ़िए, रटने से तो कोई मतलब है नहीं। तो इससे अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं आपके। अच्छा, छात्रों का यह भी कमेंट आता है कि सर हिंदी वालों का कम नंबर आता है, इंग्लिश वाले जो छात्र होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आपका मीडियम कौन सा है? मेरा तो है इंग्लिश और हम ऐसा फील भी किए हैं। अच्छा। हाँ। कि मतलब इंग्लिश वालों को ज़्यादा आता थोड़ा है। ज़्यादा रहता आपका भैया कौन सा है? मेरा तो इंग्लिश मीडियम है, अभी तो मैंने प्रथम बार जा ही रहा हूँ मैं परीक्षा देने, तो इसलिए अभी। तो ऐसा कुछ होता है सच में क्या कि मान लीजिए कुछ ज़्यादा मिल जाए इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को कम मिल जाए, या लिखने पे होता है? कैसा अनुभव किए हैं आप? मेरा अनुभव 2013 में मेरा एनसीसी भी था, तो वहाँ पे एक कर्नल साहब थे, उन्होंने बताया था कि कृष्णा यू शुड राइट इन इंग्लिश। तो हमने बोला सर ऐसा क्यों? तो बोले कि मतलब अच्छा नंबर आएगा। अच्छा। तो उस समय जब ऐसा लगा तो हमें लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन जब वापस हम इग्नू में पढ़ाई किए तो वहाँ पे भी एक हमारे टीचर बोले, तो हमें लगा कि अच्छा कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो अब हमें लगा कि क्यों ना उसको दिया जाए। जैसा कि देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर है और इन्होंने लिखा है इंग्लिश मीडियम से। ये बताइए कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो शुरुआती के प्रश्न होते हैं काफ़ी अच्छा समय दे देते हैं, आधा घंटा 45 मिनट व्यतीत हो जाता है, उन्हें अंदाज़ा ही लगता है कि और भी प्रश्न लिखने होते हैं और समय व्यतीत होने लगता है, तो काफ़ी तनाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, तो उस तनाव को कैसे दूर किया जाए ताकि सारे प्रश्न हल हो जाएं? इसका स्ट्रैटेजी पहले से ही बना के आना चाहिए अपने घर से ही, क्योंकि हमें मालूम है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हमें ये भी मालूम है कि कितने समय मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पे खूब राइटिंग बैठाने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्लुएंसी है उसी पे करें ताकि आने वाले क्वेश्चन के लिए हमें पर्याप्त समय मिल सके। हाँ, तो ये छात्रों को ध्यान देना होगा। आप सामान्य जो घड़ी है वो पहन के जा सकते हैं, और याद रखिएगा कि ज़्यादा एक ही प्रश्न पर 1 घंटा मत दीजिएगा। 30 मिनट डिवाइड कर लीजिए कि सभी प्रश्न को 30 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट देना है, इससे आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो भी छात्र इग्नू के आने वाले दिनों के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई कि आप अच्छे मार्क्स के साथ आप लोग पास होइए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।